देखिए बेटा, आज चलेंगे हम कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर फर्स्ट पे और हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ, पहले बोल दो एक बार, बोलो। क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के p/q के रूप में लिख सकते हैं? हैं। देखिए बेटा, क्या बोल रहा है आपसे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, यानी कि इसका जो हर है ना बेटा ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p/q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। इधर देखो बेटा, सबसे पहले मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 0 लिखा, क्या लिखा, 0 लिखा ना। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ये 0 है, अब मैं आपसे पूछूं बताओ ये इससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि किसी भी संख्या की हम क्या लगा सकते हैं बेटा, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका हर 0 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अगर मैं इसमें भाग दूं कितना आएगा, वापिस वही 0 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाँ 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, आ गया समझ में? ठीक है, उतार लो जल्दी, चले गए, उतार लिया। अगले पारा सेकंड सवाल बोलो क्या है? 3 और 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ना, सबसे पहले ये बताओ आपको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना 3 है, तो इसको भी क्या बना लेते हैं हम, परिमेय संख्या। इसके पीछे क्या लगा दें, 1। और ऐसे क्या है बेटा, यहाँ पे 4 है तो 4 के क्या लगा ले, 1 लगा ले। अब बताओ ये p/q के रूप में आई नहीं आई? आ गई ना। ठीक, अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखो ना, आपसे जितनी संख्या पूछी जाती है ना उसमें क्या करो बेटा, आप 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 7। तो आपको ये जो संख्या दे रखी है ना p/q के रूप में, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, 7 से। किससे, 7 से। 7 या 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब ये देखो बेटा, 21/7 और 28/7 के बीच में 6 संख्याएं हैं नहीं है? तो लिख देते हैं। देखो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/8। गिन लो, देखो 6 परिमेय संख्या आई नहीं आई, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उतार लो, उतार लिया। आगे सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या है? 3/5 3/5 और 4/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ना, आपको संख्या दे रहा है कि 3/5 और 4/5 और आपको इनके बीच में कौन सी संख्या निकालनी है, परिमेय। तो पहले ये बताओ 3/5, ठीक है, और 4/5। बताओ ये बटे के रूप में पहले ही परिमेय संख्या के रूप में है नहीं है ना? तो मैं लिखता हूँ पहले 3/5
मैंने पहले उतार लिया 3/5 फिर 4/5। यहाँ पे संख्या कितनी पूछ रहा है? तो 5 में क्या करो बेटा, एक ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18, 6 पंजो 30 बरोबर 6 चौका 24, 6 पंजो 30। अब देखो बेटा 18/30, 18 बाद क्या आएगा 19/30, फिर कितना आएगा 20/30, फिर कितना आएगा 21/30, फिर कितना आएगा 22/30, फिर कितना आएगा 23/30, 24/30। तो देखो इसके और इसके बीच कितनी संख्या आ रही है? 1 2 3 4 और 5। उसने कितनी पूछी थी? 5 ही पूछा था ना उसने। हो गया सवाल, उतार लो इसको भी। चले अगले पे, अगला सवाल बोल सकते हैं। बोलो अगला सवाल क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अच्छा, अगर आपको एक तो सत्य या फिर क्या बताना है? असत्य या असत्य बताना है। बोलो पहला सवाल क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इधर देखो बेटा, सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? 1 2 3 4 5 डैश डैश और डैश अनंत, ये होती है ना। ऐसी संख्या जो क्या बेटा गिनती के रूप में लिखी जाती है या एक से शुरू होकर खत्म होती है अनंत तक। और ये बेटा पूर्ण संख्या, पूर्ण कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? 0 से। और ये भी कहाँ से चलती है बेटा? अनंत तक चलती है। अब देखो क्या हो रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी जितनी भी प्राकृत संख्या नहीं, ये सभी संख्याएं वो क्या होती है? पूर्ण होती है। तो देखो ना, ये पूरी संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आ रही नहीं आ रही है ना। तो आप बोल सकते हो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये जितनी भी प्राकृत संख्या नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे आ तो रही है पूरी कंप्लीट। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन ये भी लिख देता हूं मैं इसमें, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती। ठीक है, आई बात समझ में? अभी देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड बोलो, सेकंड क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, यही है ना। इधर देखो बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रत्येक पूर्णांक में क्या होता है? देखो बेटा, यहाँ पे माइनस की ऋणात्मक संख्या होती है और यहाँ पे क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। ऐसे करके ये भी अनंत तक चलती है। और क्या बेटा, प्रत्येक पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से चलती है बेटा? 0 1 2 3 4 5 और ऐसे करके खाते चले बेटा अनंत तक। देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक कौन सी? ये वाली। ये प्रत्येक पूर्णांक यानी प्रत्येक का मतलब इधर वाली भी और इधर वाली, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी। ये पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है क्या? तो हाँ, ये होती है। पूरा 0 से लेके यहाँ तक संख्या पूरी मिल रही है। तो हमारा कथन ये क्या हो गया? प्रत्येक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? पूर्णांक होती है। तो आप लिखोगे इसमें यहाँ पे, यह कथन क्या है? असत्य है। असत्य है। क्या लिखोगे? प्रत्येक पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन बोल दो, तीसरा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। इधर देखो बेटा, प्रत्येक परिमेय का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, बटे में संख्या होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा 3/2, 4/5, 22/7, 3/8, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? आपके यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके चलेगी, अनंत तक चलेगी। अब एक बात बताओ बेटा, ये बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या है ना, वो परिमेय संख्या हो सकती है। कैसे? देखो बेटा, कोई भी संख्या उसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं ना। तो बताओ, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? परिमेय, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो लिखोगे इसमें आप कि यह कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर क्या होगा बेटा? फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको उतार लो।